वक्त एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। नोएडा के सेक्टर 63 में कर्मचारियों का जबरदस्त बवाल देखने को मिल रहा है। कर्मचारियों ने जमकर तोड़फोड़ की। ये सेक्टर 63 की तस्वीर आपके सामने, ज्योति आपको तस्वीरें दिखा रही थी फेज 2 की, और ये तस्वीरें आप सेक्टर 63 की देख रहे हैं। यहां पर भी कई सारे कारखाने और कई सारी कंपनियां हैं जहां पर कर्मचारी बड़े पैमाने पर काम करते हैं और इनकी भी मांग वही है, उन लोगों को सैलरी बढ़ाकर दी जाए, सैलरी स्लिप दिया जाए, सारी सुविधाएं दी जाए, मसलन मेडिकल फैसिलिटीज दी जाएं। इन सारी मांगों को लेकर, ओवर टाइम की मांगों को लेकर यहां भी कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिला। और ये सबसे लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये सेक्टर 63 की तस्वीर है और यहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे कर्मचारी बेहद उग्र होकर प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। कई सारी कंपनियों के बाहर आज ऐसी तस्वीरें पूरे नोएडा भर में सामने आई और ये कर्मचारी कह रहे हैं कि काफी बार इसको लेकर उन्होंने नेगोशिएट करने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, लेकिन कंपनी प्रबंधन नहीं माना। इन लोगों की सबसे ज्यादा परेशानी ये भी है कि मौजूदा समय में जो वॉर छिड़ी हुई है उसका असर लोगों की जेब पर पड़ रहा है। सिलेंडर काफी ज्यादा महंगे मिल रहे हैं और ऐसे में घर नहीं चल पा रहा है और इसी बात को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर हैं। अब चूंकि फेज 2 में प्रदर्शन इतना उग्र हो गया था कि वहां पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, पुलिस को खदेड़ना पड़ा, लेकिन बाकी जगहों पर कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो कैसे सड़कों पर उतरकर इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं, ये इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। और सवाल यह है कि कैसे कंपनी प्रबंधन, सरकार और प्रशासन इन लोगों को रोकेगी और इन लोगों की जरूरतों के हिसाब से कदम उठा पाएगी। ज्योति हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ी है। ज्योति, ये सेक्टर 63 की तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक तरफ फेज 2 में थोड़ा सा मामला शांत दिख रहा है क्योंकि पुलिस ने वहां पर लाठी भांजकर वहां लोगों को हटा दिया, लेकिन सेक्टर 63 में अभी भी प्रदर्शन किया जा रहा है। सवाल यह है, इन लोगों की मांगों को कंपनी प्रबंधन और प्रशासन कितनी गंभीरता से लेगा? बिल्कुल अनुराग, और ये सवाल लाजमी इसलिए भी है क्योंकि इन लोगों की नाराजगी के बाद अब यही इनका भी सवाल है कि अगर कोई बैठकें हो रही हैं, योगी आदित्यनाथ से लेकर हर तरफ ये आश्वासन दिया जा रहा है। नोएडा की डीएम ने ये कहा था कि कुछ फैसले लिए गए हैं जो लेबर लॉ के तहत आते हैं, लेकिन इनका कहना है कि हमें ऐसे कोई फैसलों की जानकारी नहीं है, हमें नहीं मालूम कि हमारे हित में कोई फैसले लिए गए हैं। और खासतौर पर सबसे बड़ी मांग इनकी है। ज्योति, मैं आ रहा हूं आपके पास, एक बार मोहित के पास चले तो उनके पास कुछ हलचल है। मोहित, क्या तस्वीर सेक्टर 62 में दिखाई दे रही है? हम देख रहे हैं कुछ तस्वीरें अभी भी आ रही है जहां पर कर्मचारी बेहद उग्र हैं, बेहद एग्रेसिव तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां क्या तस्वीरें हैं? मोहित तक हो सकता है कि आवाज ना पहुंच रही हो, लेकिन हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये तस्वीर जो इस वक्त चल रही है, इसको अगर फुल फ्रेम चलाइए, देखिए यहां पर कंपनी प्रीमाइसेस में काफी इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। हालांकि इस तरह से उग्र प्रदर्शन को किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन लोगों के गुस्से का आलम समझिए। ये लोग कह रहे हैं कि जो महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी उन लोगों के साथ पुलिस ने बर्बरता की थी, लाठियां भाजी थी। ये फेज 2 की कहानी है और उसके बाद ये लोग उग्र हो गए, उसके बाद ये प्रदर्शन करने लगे और उसके बाद दिल्ली एनसीआर में कई कंपनियों के बाहर ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जब लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, जब लोग एग्रेसिव तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं। ज्योति के पास आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस वहां पर व्यवस्था बना रही है, लेकिन मोहित, उनके पास क्या तस्वीरें हैं? वहां पर कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। मोहित, आपके पास क्या तस्वीरें हैं? मैं देखिए सेक्टर 62 में हूँ और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। गाड़ी ले जाई जा रही है, जो आम पब्लिक की गाड़ी थी उसके पीछे शीशा तोड़ दिया गया है। ये ओपेरा ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी है, जिस कंपनी से आज पूरा बवाल यहाँ पे सेक्टर 62 में शुरू हुआ और देखते देखते पूरे सेक्टर 62 और 63 के जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ के मजदूर जो है वो सड़कों पर आ गए। और अभी भी आप देख सकते हैं तमाम मजदूर जो है उनको सड़क किनारे पुलिस ने खड़ा किया है। पुलिस अनाउंसमेंट कर रही है और बता रही है कि डीएम की तरफ से क्या बोला जा रहा है और कंपनी मालिकों से किस तरीके से बात की जाएगी। लेकिन सभी मजदूर जो है उनका अपना विरोध प्रदर्शन है। उनका कहना है कि बहुत ही न्यूनतम सैलरी में उनसे काम करवाया जा रहा है और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उसको भी नजरअंदाज किया जा रहा है। इनकी सैलरी जितनी है उसको लेकर भी झूठ बुलवाया जाता है। जब बाहर से जो टीम्स यहाँ चेकिंग करने के लिए आती हैं तो उस वक्त इनसे झूठ बुलवाया जाता है कि इनकी सैलरी करीब 15,000 रुपए, लेकिन इनको सही मायने में सिर्फ 11,000 रुपए दिए जाते हैं। तो तमाम तरीके के इनके अपने आरोप है और इनके अपनी मांगे हैं जिसको लेकर आज ये सड़कों पर उतरे थे। और आप देखिए अब जो नोएडा पुलिस की टीम यहाँ पर आई है वो इनको यहाँ समझाने की कोशिश कर रही है कि सड़कों पर जो जाम लगाया है उसको यहाँ से हटा लें, जो तारे बांध रखी है उनको यहाँ से तारे काटें और ट्रैफिक को आने जाने दें। फिलहाल यहाँ पर जो ट्रैफिक है उसको थोड़ा खोला गया है, लेकिन यहाँ पर जो पब्लिक है उग्र भी हुई है और यहाँ पे ना सिर्फ पुलिस की गाड़ियों में बल्कि
आम पब्लिक की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई है। और आप देखिए किस तरीके से पेड़ों को यहाँ पर सड़कों पर काट के गिरा दिया गया था, जिससे ट्रैफिक आगे की तरफ ना आ सके। ना सिर्फ ये 62 से 63 की तरफ जाने वाला जो सड़क है उस पर, बल्कि पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में इस तरीके का नजारा देखने को मिला था। तो फिलहाल अभी तमाम मजदूरों को एक तरफ पुलिस ने खदेड़ा है, या पुलिस ने उनसे लगातार अब रिक्वेस्ट कर रही है और उनसे जो है वो माइक पे अनाउंसमेंट की जा रही है और बताया जा रहा है कि सरकार किस तरीके से आपकी समस्या को देख रही है और जो आपके मालिकों के खिलाफ आपकी शिकायत है उनको उनसे लगातार बात की जाएगी। फिलहाल अब ट्रैफिक यहाँ पे खोल दिया गया है, स्थिति सामान्य करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक वक्त पे जब मजदूर सड़कों पर थे उनके हाथ में लाठी डंडे थे और पूरा एक उग्र प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला था। जी मोहित, क्या कंपनी प्रबंधन की ओर से अभी तक कोई इस पूरे मामले पर कहा गया है या रिएक्शन दिया गया है, क्योंकि बहुत कुछ उनके ही हाथ में, और क्या प्रशासन की तरफ से वो ब्रिज बनाने की कोशिश की गई कि कंपनी मैनेजमेंट और प्रशासन आपस में बात करके इन लोगों की समस्याओं का समाधान करें? क्या उस दिशा में पहल किया गया है कुछ अभी? देखिए अनुराग, जब से ये लोग प्रदर्शन करने आए इनका यही कहना है कि कंपनी जो है वो उनसे बात नहीं कर रही, कंपनी मालिक जो है वो अंदर दुबके बैठे हुए हैं और ये आज प्रदर्शन करने के लिए उतरे हैं। लेकिन इससे पहले लगातार मजदूर जो है वो अपने कंपनी मालिकों से बात करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि लगातार जो महंगाई है वो बढ़ रही है, जिसका दबाव इन पे कहीं ना कहीं पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इनका कहना है गैस सिलेंडर महंगे हो गए हैं, इनके आने का किराया बढ़ गया है, मकान मालिक ने किराया बढ़ा दिया, तो तमाम तरीके की समस्या जो है वो इनके साथ थी। और जब इसको लेके अपने कंपनी मालिक से बात करने जा रहे थे उस दौरान इनकी बात नहीं हो रही थी, मजबूरन इनको सड़कों पे आना पड़ा है, ऐसा मजदूरों का कहना है। फिलहाल पुलिस की तरफ से एक जो प्रशासन की तरफ से एक जो बांध है वो बांधा जा रहा है कि कंपनी मजदूरों में और मालिकों के बीच में एक जो बातचीत है वो करवाई जा सके। तो फिलहाल यहाँ पर जो पुलिस है वो अनाउंसमेंट लगातार माइक पे कर रही है और लोगों से उग्र ना होने की अपील की जा रही है और कहा जा रहा है कि जो रास्ते आपने बंद करे हैं उन रास्तों को खोला जाए। लेकिन इस प्रदर्शन के चलते हुए जितना इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पे मजदूर काम करते हैं उन पर घर वापसी के लिए बोल दिया गया है और पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, फैक्ट्रीज है, वहां से मजदूरों की छुट्टी की गई है। जी मोहित, मैं फिर